गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी में रहता है। केंद्र के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल वो बल होते हैं कि जो दो पिंड के मध्य में लगने वाले बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि गुरुत्वाकर्षण बल होता कहाँ है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है पृथ्वी में रहता है। ये पृथ्वी का गुण ये बल है। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। तो चलिए इसे देखते हैं कि दो पिंड के मध्य में, मान लीजिए ये मेरा क्या है, एक पिंड है और दूसरा पिंड मेरा क्या है, धरती यानी कि पृथ्वी। दो पिंड के मध्य में यानी कि यहाँ से और जमीन के बीच में जो बल लग रहा है उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और इसी बल के कारण कोई भी वस्तु को जो है पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी बल को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए पेड़ से फल गिरना, इसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल होता है? किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान से गति करते हुए वस्तु पर एक बल कार्य करता है। कोई भी वृत्तीय एक मार्ग है उस पर एक समान गति से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वस्तु पर एक बल कार्य करता है। जो समान गति से जो चल रहा है उस पर जो है एक बल कार्य करता है। बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। उसकी जो दिशा रहती है हमेशा केंद्र की ओर रहती है। इसी जो केंद्र की ओर रहता है उसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए ये मेरा ये क्या है, वृत्त है और इस पर क्या है, कोई मार्ग यानी कि कोई भी वस्तु इस पे समान चाल से इस पे जो है क्या कर रहा है, मार्ग पर ये यहाँ पे गति कर रहा है। तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है। इस पर जो है एक बल कार्य करता है। इस पे यानी कि इस पे क्या करता है, एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहता है। केंद्र कौन रहता है, कहाँ पे रहता है, यानी कि बीच में रहता है। इसकी दिशा जो है सदैव केंद्र की ओर रहती है क्योंकि यहाँ पे इसको आना चाहता है और यहाँ तक केंद्र की ओर रहती है। इसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। दूसरी तरह से बोल सकते हैं कि केंद्र के द्वारा यहाँ ये क्या है, केंद्र के द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बल कहते हैं या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यहाँ तक ये मेरा क्लियर हो गया, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल, यहाँ तक ये मेरा दोनों बल क्लियर हो गया। यानी कि मेरा बल का जितना भी प्रकार था टोटल समाप्त हो गया। अब जो हम आप सभी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर हमारे इस चैनल पर जो भी नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।